हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर आज दूसरा सत्र है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे पहले श्लोक में बताया है कि जो अपने में और दूसरे के शरीर में थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उसमें मैं मृत्यु का तीव्र भय, उल्बणम भय, उसकी सृष्टि मैं स्वयं करता हूँ। मतलब समझना चाहिए कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं तो हम क्यों उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भगवान कर रहे हैं। जब भगवान सृष्टि कर रहे हैं तो फिर मैं उसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी सृष्टि नहीं है। समझ में आ गया ना बात? इसलिए भगवान को अप्रसन्न करने का कार्य नहीं करना चाहिए। क्या अप्रसन्न करने का कार्य था बताइए? अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में भेद देखना। मतलब भाई जिस चीज़ से मुझे दुख मिलता है, सामने वाले को मिलता है, तो मुझे वो कार्य नहीं करना है कि जिससे सामने वाले को दुख हो, कष्ट हो। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले श्लोक को देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा महान नुकसान है, इसीलिए व्यक्ति को, मुझको, भगवान कह रहे हैं मुझको, उनको दान के द्वारा, मान के द्वारा, मैत्री के द्वारा और अभिन्न चक्षुषा के द्वारा, अभिन्न दृष्टि के द्वारा, सम दृष्टि के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। वो मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं सभी जीवों में घर बना करके बैठा हूं। ये बात बोलो, मेरे पीछे बोलिए। अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम् मैत्रेयाभिन्नेन चक्षुषा। वरुण प्रभु नोट्स बना रहे हैं क्या? नोट्स बना रहे हैं कि ऑफिस से काम कर रहे हैं? लगता है श्लोक या शब्दों का शब्दार्थ याद कर रहे हैं। ठीक है। अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम् मैत्रेयाभिन्नेन चक्षुषा। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। अथ मतलब, अब हम जो टीका लेंगे, अथ का अर्थ है अथवा, क्योंकि टीका इस तरह से शुरू हुई थी चक्रवर्ती पाद की, भाई आपने कहा दूसरे को भूखा है उसको देना चाहिए खाना, तो अब दुनिया के सारे भूखे हमारे पास आ जाएंगे। तब कहीं समाचार हो कि फ्री खाना बट रहा है तो सब लोग आने लग जाएंगे, तो कहाँ तक सबको खिलाएंगे हम रंती देव की तरह? तो कह रहे ठीक है, अथ मतलब अथवा, यानी कि ठीक है तुम सभी को भोजन नहीं दे पा रहे हो, लेकिन यथा योग्य दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा, मैत्री के द्वारा और समदृष्टि के द्वारा तुम्हें मेरा सत्कार उनमें करना चाहिए। ये बात बोली गई थी। श्लोक के बाद समझ लीजिए। अथ का अर्थ अथवा या अथ का अर्थ अतएव, दोनों अर्थ है। माम मुझको, जो सर्वभूतेषु भूतात्मानम सभी जीवों में परमात्मा के रूप में है, कृत आलयम उनको अपना घर बना लिया है। आलय का दूसरा अर्थ क्या है? आलय का दूसरा अर्थ क्या है? निवास तो हो गया, आलय का दूसरा अर्थ और है छुपा हुआ, दुख आलयम। तो भगवान परमात्मा के रूप में लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, तो सभी जीवों के हृदय में छुपे हुए बैठे हुए हैं। ये भी तो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात शास्त्र दृष्टि से समझो कि सभी के हृदय में परमात्मा है। ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको शास्त्र से सुनकर के स्वीकार करना पड़ेगा सभी के हृदय में परमात्मा है। तो उन परमात्मा को दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा, मैत्री के द्वारा और समदृष्टि के द्वारा पूजा करनी चाहिए। यानी कि केवल विग्रह की पूजा ही नहीं करनी चाहिए, भगवान की पूजा विग्रह में भी करनी चाहिए और सभी जीवों के हृदय में भी करनी चाहिए। और अथवा मतलब है कि सबको तुम खाना ना दे पाओ। भाई नहीं दे, कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा कह सकते सबको खाना दे देगा? संभव ही नहीं ना। आप देखो जितने समाज सेवा भी चल रही है, मानव सेवा भी चल रही है, तो क्या सारे मानवों की सेवा कर लेंगे? आप नहीं मानते हो ऐसा? देखो आप अब एक विचार करो, आप अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मानव सेवा कर रहा है, वेरी गुड, तो क्या आप ये दोष देखेंगे कि वो सारे मानवों की सेवा नहीं कर पा रहा है? ये तो समझ रहे हैं ना, ये तो सेंस बनता है ना इस बात का
कि मान लीजिए कोई गायों की सेवा कर रहा है, तो आप उसको अच्छा मानते हो कि नहीं? वो अपने सामर्थ्य से गायों की सेवा कर रहा है। आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एको बहुनाम यो विदधाति कामन, अकेला एक जीव सभी जीवों की इच्छा को पूरी कर सकता है, वो तो संभव ही नहीं है। तो भगवान असंभव बात नहीं कर रहे हैं। जितना हमारा सामर्थ्य, हमारा जो एटीट्यूड है वो सहायता का होना चाहिए। और नाम मान लीजिए सहायता कर पाए, नहीं सहायता करने का सामर्थ्य है, लेकिन कम से कम मन में तो भाव होना चाहिए कि काश इसका दुख दूर हो जाता। ये बात है। इज इट ओके? ये तो कर ही सकते हैं ना कि इनका दुख दूर हो जाता। अब आपके पास कोई आता है, अपना दुख बताता है, तो हमेशा तो हमारा सामर्थ्य नहीं होता कि उसका हम सहायता कर पाए, लेकिन काश इसका दुख दूर हो जाता, ये तो भावना होनी चाहिए ना। एक बात देखिए, अपने लिए भी हमारा भी तो बहुत बार दुख दूर नहीं हो जाता ना, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि हमारा दुख बढ़ जाए। क्यों वही करना मित्रों? ये तो नहीं सोचते कि हमारा दुख बढ़ जाए। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी बताइए, जब किसी के सर में दर्द होता है तो सोचता है काश हमारा दुख बढ़ जाए, तो ऐसा तो नहीं मानता है, तो ये मानता है काश हमारा दुख दूर हो जाता। तो उसी तरह से दूसरे के बारे में सोचे कि काश उसका दुख दूर हो जाता। ये बात है। ये काश तो कर सकते हैं, इसका तो स्कोप है ना। सम्मान तो मन में भी किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये बात भी है। अब उसके बाद पैर मत हिलाइए, बहुत थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लीज मत हिलाइए। बात कर रहे थे कहाँ? अब लास्ट लाइन थी जो हम यहाँ पे शुरू में रुके थे, वो था बड़े मजेदार। कोई भूखा व्यक्ति है, वो गाली दे, तिरस्कार करे, फिर भी उसका तिरस्कार करना उचित नहीं है। देखिए एक बात तो है इंपॉर्टेंट, कि वो गाली दे क्यों रहा है वेदवादी? माइक बताइए। भूखा है तो भूखा था। आज सुबह इनको कहीं टेस्ट कराने जाना था, तो आप भूखी थी, तो आप बड़ी पीसफुल थी कि थोड़ा क्रोध आ रहा था? बोलिए, अरे स्वीकार कर लो, आप अकेली तो ना। क्रोध आ रहा था। तो अब आप बहुत अच्छा, आज अच्छा हुआ कि आज सुबह आपको एक्सपीरियंस हुआ। हम सभी लोगों को जब भूखा रहना पड़ता है, अगर एकादशी नहीं है, स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, और कहीं टेस्ट वेस्ट कराना है और भूखा रहना पड़ जाए 11 बजे तक, और हम खा रहा था दबा कर, स्वाहा स्वाहा कर रहा था अपना, वाह वाह खिचड़ी बड़ी अच्छी बनी है, टाचा हम तो खा रहे हैं, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कोई गलती नहीं थी किसी की, लेकिन इनको कुछ टेस्ट कराने थे तो उनको भूखा रहना पड़ा। तो अब आप समझिए कि जैसे आपको भूखा रहने पर, आपका मतलब इन्हीं को नहीं बोल रहा, सभी लोग को भूखा अगर रखा जाए तो उसे क्रोध आता है, ऐसे ही सभी अन्य जीवों को भी क्रोध आता है। इसलिए अगर वृंदावन में मंकी आपका चश्मा चुरा ले फ्रूटी के लिए, तो आपको गुस्सा नहीं होना है। आप उसे पूछे कभी कि फ्रूटी लोगे, भूखे हो, फ्रूटी चाहिए? क्यों साइंटिस्ट लोग कोई पूछे? हम लोग कभी पूछे नहीं, तो छीन लिया तो काय गुस्सा हो रहे हैं? अगर हम उसकी सिचुएशन में होते कि सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, तो हम तो हो सकता हो कि क्या क्या कर डालते हैं कि नहीं, चश्मा ही नहीं छीनते, बहुत कुछ छीन लेते। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये समझे कि व्यक्ति क्यों क्रोधित हो रहा है। ये बेचारा भूखा है इसलिए, तो इसलिए उसको भोजन देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि किंतु उन्हें अपने से भी अधिक रूप से स्तुति आदि के द्वारा सादर सम्मान करेगा। अब इस बात को थोड़ा समझिए। ये जैसे भगवान वैकुंठनाथ नारायण ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसा नहीं किया है। भगवान अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। इस श्लोक को हम सुन चुके हैं, और यहां भगवान 4 कुमारों को कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जय विजय ने 4 कुमारों को वैकुंठ में जाने से रोका था, तो वो क्रोधित हो गए, उन्हें शाप दे दिया। शाप देने के बाद भगवान भी वहां पर आए। फिर भगवान बड़े प्रेम से 4 कुमारों को, इंग्लिश में कहते हैं पैसिफाई करते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सांत्वना देते हैं, शांत करते हैं। तो वहां ठंडा करते हैं गुस्से को। तो मतलब कहने कि जैसे मैं आप लोगों कर रहा हूं, ऐसे ही कोई और करता है। ब्राह्मण क्रोधित हो गया, लेकिन उनके अपशब्द को सुन करके भी व्यक्ति शांत रहता है। न सिर्फ शांत रहता है, अपितु उनको सांत्वना देता है, उनको शांत करता है, पैसिफाई करता है, क्षमा मांगता है, तो वह व्यक्ति मुझको ही जीत लेता है। ये भगवान का शब्द है। तो इस श्लोक को हम देख लेते हैं कि सुंदर स्वभाव का कितना बड़ा प्रभाव है।
ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त तुष्यद् त्रिदः स्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्राः तुष्यधृतः स्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्रः वाण्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्तः वर्ण्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्तः सम्बोधयन्तहमिवाहम् उपाहृतस्तैः सम्बोधयन्त्यहमिवाहम् उपाहृतस्तैः सम्बोधयन्त्यहमिवाहम् उपाहृतस्तैः सम्बोधयन्त्यहमिवाहम् उपाहृतस्तैः। ठीक है। वृंदावन में भी या ब्रज में भी जब कहीं आप जा रहे हैं और ब्राह्मण होते ही हैं वहाँ पर, क्या कहते हैं, जो ब्रज के ब्राह्मण हैं, और वो कभी गाली दें तब भी मुस्कुरा के जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं। दान भी देना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 3:16-11 तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको देखते हैं अनुवाद क्या है। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से, मतलब उनकी जो मुस्कान है वो अमृत के समान है और वो उनके मुख को प्रकाशमान चमकार प्रदान कर रही है, उससे ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि जय विजय ने ऐसा ही किया था। यद्यपि ब्राह्मणों ने जय विजय को शाप दिया था, लेकिन वो तो भगवान के अनुचर हैं, तो वो क्षमा मांगे थे। अगर आप उस सेक्शन को पढ़े हैं ना, तो नंबर दिया गया है 3:16 को, आप पढ़ लीजिएगा। 3:16-15 सब उसी में सब बात आई थी। तो वो कह रहे हैं कि वे मुझे मोह लेते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं दे कॉन्कर माई हार्ट। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या जैसे मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तो मतलब भगवान के पार्षदों को इन्होंने शाप दिया, 4 कुमारों ने, लेकिन भगवान आकर के झगड़ा नहीं किए। वह ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं और इनको भी पैसिफाई कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। देखिए, अब भगवान से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। तो सोचिए कि एक बात आ रही है ना कि भगवान भी अपने से छोटे व्यक्ति के द्वारा तिरस्कार होने पर भी उसको शांत कर रहे हैं। तो आप कहेंगे भगवान का तिरस्कार तो किया नहीं। आप देखिए, जगत में कोई मंत्री होता है, उसे गुंडा होता है। गुंडा मतलब गुंडा चेले होते हैं ना, चेले चीपड़े होते हैं, उसको पाल रहे होते हैं। उनका कोई पुलिस वाला अपमान करता है तो मंत्री अपना अपमान मान लेते हैं, करते हैं कि नहीं, देखा गया है। भगवान के पार्षद तो गुंडे हैं नहीं, बहुत अच्छे, उनसे अच्छा आचरण किसका हो सकता है भगवान के पार्षदों का। उनको इस प्रकार का शाप देना, तो भगवान क्रुद्ध हो सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे धाम में आकर हमारे ही अनुचरों को तुम शाप देते हो, इत्यादि इत्यादि। वो शाप दे सकते थे इत्यादि, लेकिन वह ना करके भगवान बहुत ही क्या कहते हैं, सुहृदय से, बहुत सुंदर हृदय से उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही कि ब्राह्मणों में और भगवान में कोई भेद नहीं दिखता। मतलब इनको संतुष्ट कर रहे हैं तो भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। तो थीम समझ में आ रही होगी कि कोई भी जीव है उसमें भगवान कृतालयम, भगवान वहाँ बैठे हुए हैं, तो उसको दुख देने से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, ये बात है। तो उसको भी प्रसन्न करने का अपना यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए, तो ये बात है। लेकिन देखिए, हमें अपना विवेक रखना होगा। आप भागवतम क्लास में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति कहे कि अब चलो किसी और काम को करने चलते हैं, भौतिकतावादी कार्य, तो आप उसको प्रसन्न करने के लिए बाध्य नहीं है। सो इतना विवेक रखना चाहिए कि क्या करना है, ये विवेक आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए डिटेल हम नहीं जाएंगे, उस सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए कि संतुष्ट करना है, लेकिन आप अपना भक्ति डिस्टर्ब करके नहीं। अभी कोई मान लीजिए मुझसे कहे प्रभु जी आपसे फ़ोन पे बात करनी है, काउंसलिंग लेना है, तो मैं काउंसलिंग दूंगा कि क्लास दूंगा। तो इट्स अंडरस्टूड कि यू हैव टू हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन कि कब क्या करना है, ठीक है, ओके। उन्हें अपने समान, अर्थात अपने समान, फिर कह रहे हैं मैत्र्या अभिन्नेना, मित्रता के साथ अविदीर्ण और अकुटिल भाव से समादर करेगा। ये क्या शब्द है? विदीर्ण मतलब काट देना,
काट छाट देना, और अविदीर्ण मतलब नहीं काटना। तो ये क्या मतलब है काटना नहीं काटना? देखिए, ये अभिन्नेना की व्याख्या है। अभिन्न का मतलब होता है अपने से भिन्न नहीं, भिन्न मतलब अलग, और विदीर्ण मतलब अलग। तो अविदीर्ण मतलब जो अलग नहीं, उसलिए अभिन्न। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो काले कृष्ण प्रभु को भी अच्छा लगता होगा। एटलीस्ट पूछ तो लो कि उनको अच्छा लग रहा है कि लगता ना लगता हो अलग बात है, लेकिन ये तो सबको अच्छा लगता है। पूछ लो भाई, कुछ समझ रहे हैं? जिससे मुझे सुख मिल रहा है सामने वाले को भी सुख मिलता है। आप किसी की प्रशंसा करते हो तो उसको अच्छा लगता है, किसी को आप डांटते हैं तो उसे खराब लगता है। सॉरी, अपने को डांटते हैं, डांट पड़ती है तो खराब लगता है, अपनी प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है लोगों को। तो कम से कम अगर कुछ करेक्शन भी देना, इट कैन बी मेलोड। आप समझ रहे हैं? मेलो समझते हैं? मतलब उसको सॉफ्ट करके दिया जाए, थोड़ी धार कम कर दी जाए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति का हिज हार्ट शुड नॉट ब्रेक। बहुत अच्छी बात हमको एक भक्त ने बताई थी, करेक्शन शुड बी स्पेरिंगली गिवन एंड लविंगली गिवन। हु डज दैट? समझ में आया आपको मेरी बात? अब हिंदी में तो आएगा नहीं वैसा, लेकिन पहले एक बार फिर से इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। करेक्शन मस्ट बी स्पेरिंगली गिवन, मतलब टोका टाकी थोड़ी करी जानी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और लविंगली गिवन अर्थात प्रेम से की जानी चाहिए, क्योंकि अगर मन में सौहार्द है तो आप प्रेम से ही बोलेंगे इसको करना, भैया समझ जाओ, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अपना ही फायदा है। जिसको नहीं समझना है वो हमारे चीखने से भी नहीं समझेगा। क्यों भाई, स्वीकार है? जिसको नहीं, क्या वो समझदार को इशारा काफी है, और जो असमझदार है उसको तो आप कुछ भी करते नहीं समझेगा वो। तो खैर बात यह है कि दूसरे को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, और भी किसी तरह से कटु चीज नहीं देनी चाहिए, करेला भी नहीं देना चाहिए। अगर काल्या कृष्ण प्रभु नहीं है, अगर उनको करेला पसंद तो उनको कटु भी दे सकते हैं, कैन ही लाइक्स इट, बट नॉर्मली नॉट डोंट डू दिस। अच्छा, दूसरा क्या है? अकुटिल, जिससे मैत्री होती है। क्या सही बताइए आप, जिससे आपकी वास्तविक मित्रता है, क्या उससे कुटिल व्यवहार करना चाहते हैं? कभी किए हैं? वास्तविक, बिजनेस वाली नहीं। तो मित्रता का मतलब है अकुटिल व्यवहार। ठीक है, ये बात हम बोल रहे हैं। तो अकुटिल भाव से समादर करेगा, सम्यक रूप से आदर करेगा। ये एक और अर्थ है कि उन्हें अपने समान समादर करेगा, जैसे वो सम्मान चाहता है वैसे उसको सम्मान देगा। इस सब अर्थ आपको ग्रहण करने होंगे। इस प्रकार निष्कपट व्यवहार करने पर भी, वे क्रुद्ध होने पर भी, उनके अंतर स्थित भगवान किंतु क्रुद्ध नहीं होते, यह भाव है। क्या मतलब है? ऐसा करने पर भी, देखिए कहीं आप ऐसा मत सोच लीजिएगा ये सब व्यवहार हम अपने मित्रों को संग करना है। नहीं, सबके संग करना है। और ऐसा होने पर भी हो सकता है कि सामने वाला खराब व्यवहार करे। देखिए, अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो जनरली लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, ये होता है। आता से मत रखिए, जनरली अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप बच्चे से मीठे से बोले, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, हिंदी में खौकिया के बोलते हैं। खौकिया ना समझते से बंदर खौकियाता कहते हैं, ऐसे करते। तो आप मीठा भी बोलेंगे तब भी वह खराब बर्ताव करेंगे। कोई विरोध है? किसी का विरोध नहीं है ना? अच्छा, किसी को ऐसा अनुभव ना हुआ हो तो बताइएगा कि आप मीठा बोले तब भी सामने वाला गरिया रहा है बहुत। तो अब समझना चाहिए कि वो भले ही गर्म हो रहा है, लेकिन अंदर बैठे परमात्मा गर्म नहीं हो रहे हैं। वो केवल अब आपकी परीक्षा है कि भाई ये ऐसे बोल रहा है, तब क्या कर बर्ताव करेंगे ना। ये सब आसन पे बैठकर बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या अभ्यास करता हूँ कि कोई गाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ हो गया, कोई गाली दे रहा है, अरे क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो चुप होकर के आगे बढ़ जाइए। बिकॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप झगड़ा करके किसी को सॉल्व नहीं करते। आज तक झगड़ा करके कभी सॉल्व हुआ है? कुछ सॉल्व नहीं होता। झगड़ा के बाद वो पीछे सीज फायर करते हैं, तो पहले सीज फायर कर लेते। फायर क्यों पहले खोला आपने? लेकिन नहीं, झगड़ा करेंगे। आप लोगों ने कभी झगड़ा करके कुछ सॉल्व किया है क्या? प्लीज रेज हैंड्स। और उसके बाद एक ऐसे लिखना कि क्या सॉल्व किया आपने।
एनीवन? नहीं, ऐसे हो सकता है मैं अपनी बात बोलते जा रहा हूँ और मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, इज इट नॉट? देख लो दूर दूर तक किसी शहर में सॉल्व हुआ हो, झगड़ा जीतना हुआ ना, सामने वाला मट्टी में मिल जाए एकदम, है ना, तब सॉल्व हुआ है कि नहीं? इट इज नॉट, दैट इज नॉट सोल्यूशन। अरे अनंत प्रभु भी हैं आज तो, वाओ, ओके, तो आपको लग रहा है कथा का रस मिल गया है, वेरी गुड। तो ये विचारणीय बात है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बात आप विचार कीजिएगा कि जब हमारा सौहार्द होगा किसी के प्रति तो हम कुटिल व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे कोई पेशेंट है, इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या करना समझने वाली बात है, डॉक्टर हैं ऑपरेशन कर रहे हैं, अब वो व्यक्ति तो पूरी तरह आप पर आश्रित है, आप जान से मार दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सौहार्द है तो क्या उसके अंदर वो अपना लॉकेट अपना घोड़ी या कुछ कुछ भी करके वो करेगा? जब बहुत जगह सुना जाता है कि किसी अंग का ऑपरेशन है और साथ साथ दूसरा अंग भी निकाल लिया गिफ्ट में, पता है ना, टूथपेस्ट के संग टूथब्रश फ्री। तो लीवर का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो समझा कुछ और फिर अंग निकाल लिया, तो किडनी निकाल लीजिए, मान लीजिए एक निकाल ली गिफ्ट मान करके कि ये मेरा गिफ्ट है। सुनते हैं ना सब बात। तो यहां तो उस डॉक्टर का सौहार्द नहीं है, लेकिन जब किसी का सौहार्द होता है तो वह कुटिलता नहीं कर सकता है, यह स्वीकार्य है। तो अकुटिल मतलब सौहार्द, सौहार्द। और ये शब्द ही इतना सुंदर है, ये गुण इतना सुंदर है कि भगवान उसको रिपीट किए अपने संबंध में भी और अपने शुद्ध भक्तों के संबंध में। सुहृद सर्वभूता नाम भगवान अपने लिए भी बोले हैं और अपने शुद्ध भक्तों के लिए भी बोले हैं भगवद गीता में, सुहृद सर्वभूता नाम। सर्वभूता नाम यानी कि जो द्वेष कर रहे हैं उनके प्रति भी सौहार्द है। इज इट ओके? और अगर वह क्रुद्ध हो तो भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहे अरे आपने तो कहा था कि आपको सम्मान देना है, सबके हृदय में आप हो, तो वो तो गुस्सा हो गया, मतलब आप भी गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ, भगवान ये कह रहे हैं। भले ही वो व्यक्ति गुस्सा हो गया लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ, परमात्मा गुस्सा नहीं होते। याद है ना, मैंने एक बार आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं महाराज जी को पूछा कि कभी कभी हमसे जो सीनियर भक्त हैं वो वैसा व्यवहार करते हैं कि सम्मान देने का मन नहीं करता है, तो महाराज मुझको डांट लगाए कि तू सम्मान देता किसको है? तो हमने ओ हाँ, सम्मान तो भगवान को देना था, कि भगवान भी गड़बड़ हो गए। तो आप देखिए कभी कभी या जैसे हम अकेले होते हैं तो हमारी बुद्धि शास्त्र की सुनी हुई बात को भी सुनना नहीं चाहती है। सुनाई पड़ रहा मैंने क्या कहा? मुझे पता है कि हम सम्मान भगवान को देते हैं या जीवात्मा को भी देते हैं, लेकिन ना तो हम जीवात्मा को देख रहे हैं और ना भगवान को देख रहे हैं, हम तो उसके देह के आचरण को देख रहे हैं, देह से जो भी वो आचरण कर रहा है या बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी कर रहा है। तो ही डजंट नो व्हाट इज स्पीकिंग, व्हाट इज बिहेविंग। और बात छूट गई थी, क्या भगवान ने भृगु मुनि के कंसेप्ट के प्रसंग में क्या आचरण करके नहीं दिखाया? हम यहाँ पे इस कथा को बताएंगे, हमको बहुत अच्छी लगती है कथा, बहुत अच्छी लगती है कथा। एक बार शायद सरस्वती नदी की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनियों की सभा हुई और ये डिस्कशन हो रहा था कि कौन भगवान है। तो भृगु मुनि को चुना गया कि भाई कौन भगवान है, आप जाके टेस्ट करके, और 3 ही कंटेंडर हैं इसमें, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के भृगु मुनि क्या हैं? बेटे हैं, पुत्र हैं। तो बेटे को पिताजी को देख कर प्रणाम करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, और स्पेशली अगर पिताजी ब्रह्मा जी जैसे हो एटलीस्ट, है कि नहीं? तो अब ब्रह्मा जी के सामने आके खड़े हो गए, वो न कुछ बोले ना कुछ प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। पहले तो प्रसन्न हुए कि लड़का आया है, लेकिन क्रोध आ गया कि ये कैसा है, इसने ये क्या कहाँ सीख किया कि पिताजी को प्रणाम भी नहीं किया, ना पाँव छुए, ना स्तुति करी, ना नमस्कार किया, नमस्ते भी नहीं किया। आपने सुना है बचपन में आपका लड़का तो नमस्ते भी नहीं करता है, रास्ते में देखता है, तो दैट इज बैड कल्चर। ये सुना होगा ना, नमस्ते भी मतलब कम से कम उसको तो पाँव छूना चाहिए, लेकिन नमस्ते भी नहीं करता है। तो ऐसा उन्होंने वाणी से मतलब कुछ बोले नहीं, मन से अपराध किया। भाई मन में सम्मान होगा तो वाणी से कुछ बोलेंगे यार, पाँव छुएंगे इत्यादि, कुछ भी करेंगे। तो अब वह अपने आंखों में आए हुए क्रोध को रोक तो लिए, लेकिन सॉरी, क्रोध तो रोक लिए, वाणी में नहीं गाली दिए, लेकिन आंख में इनके क्रोध आ गया। तो भृगु जी समझ गए कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, इनको तो सम्मान की अपेक्षा है। फिर गए शिव जी के पास। शिव जी से क्या संबंध है?
ये भाई हैं, शिव जी बड़े भाई हैं। शिव जी के बाद भृगुआदि की सृष्टि हुई ना, तो ये छोटा भाई आया, तो छोटे भाई को देखकर कितना देखिए सौहार्द होता है। तो शिव जी आए, गले लगाने के लिए आ गए, तो एक दूसरे छी छी छी, कितना गंदा रहता है, पिशाच जैसा आचरण करते हो, हमेशा वो भस्म लगाए रहते हो, हम मैं इतना पवित्र ब्राह्मण हूँ, मुझे तुमने अपवित्र कर दिया इत्यादि। अब यहाँ वाणी से भी अपराध की। तो शिव जी इतना क्रोधित हो गए कि त्रिशूल लेके मारने दौड़े। तो तुरंत पार्वती जी उनके पांव पकड़ लिया, अरे छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, आपका भाई है, कोई बात नहीं। तब जाकर बचे। तो भृगु जी वहाँ समझ गए कि नहीं, ये भी भगवान नहीं, इनको भी सम्मान की अपेक्षा है। लेकिन अब जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो भगवान विष्णु उस समय उनका, भगवान विष्णु का सर था, भगवान नहीं, सर था, सर माता लक्ष्मी जी की गोद में था, यही था, है ना, यही था। यानी कि अंतःपुर में थे। अब इसे बेडरूम तो नहीं कह सकते, बट अंतःपुर मतलब इसे प्लेस ऑफ सिक्लूजन से कहना चाहिए। तो वहाँ किसी को जाने का अधिकार नहीं। लेकिन भृगु मुनि दंदनाते हुए भगवान को प्रणाम नहीं की। देखिए ये अपराध है, भगवान को सामने जाना, विग्रह के सामने जाना, प्रणाम नहीं करना अपराध होता है। और भगवान के साक्षात सामने जाना, विग्रह के सामने जाना, प्रणाम नहीं करना अपराध है। तो एक अपराध हुआ। उसके बाद गाली देने लगे, कारण शाही, शेष शाही, ये शाही शाही हमेशा सोता ही रहता है, वाणी से अपराध किया। और जा करके छाती पर लात मारती, शरीर से अपराध किया। तो भगवान तुरंत खड़े हो गए और उसके बाद भगवान भृगु मुनि के चरण को सहलाने लगे कि हमको क्षमा कर दीजिएगा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपका पांव इतना सॉफ्ट है, मुझे आपको पांव को कष्ट हुआ होगा, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। अब ये भी आश्चर्य की बात है, भगवान को तो सब पता है, बट एनीवेज भगवान अपने वाणी से बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, नहीं तो मैं आपका स्वागत के लिए आ जाता। तो इस प्रकार से भगवान ने किया। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भगवान क्रुद्ध नहीं हुए, जैसा कि अन्य दो देवता हुए थे, तो ये उनके सत्वगुण का लक्षण है कि वो खुद गुस्सा नहीं हुए, यदि इतना अपराध हुआ है फिर भी। और जब भगवान ये सोच रहे हैं कि अपराध भृगु मुनि के द्वारा नहीं अपितु मेरे द्वारा हुआ है, तो ये उनकी दिव्यता का लक्षण है, त्रिगुणातीत होने का लक्षण है। चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं, समझिए बात। दो बात है ना, खुद को क्रोधित नहीं हुए, क्रोध पी गए या क्रोधित नहीं हुए, एक अलग बात है। लेकिन ये सोचना कि अपराध भृगु मुनि से नहीं मुझसे हुआ है, ये उनके त्रिगुणातीत होने का लक्षण है। निर्गुण गुण है, मतलब निर्गुण अवस्था का गुण है, ये कह लीजिए, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। भगवान का क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। तो वहां भृगु मुनि रोने लगते हैं और समझते हाँ यही भगवान, इन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं ये बात क्यों बताई कि भगवान इस आचरण से दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति खराब बर्ताव करे तो भी कैसे व्यक्ति को सहन करना चाहिए, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक उनको पैसिफाई करना चाहिए, शांत करना चाहिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने महाराज नृप की कहानी में बताई है, उसको हम यहाँ पे नहीं बता रहे, लेकिन वहाँ भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। फायदा हमारा बहुत बड़ा है। और एक और बात समझ लीजिए कि मृत्यु की भय की बात तो है ही, साथ साथ इस जन्म इसी समय भी आप देखेंगे कि मन में बड़ी शांति रहती है। किसी एक भी दिन हम अगर ऐसा बिता दें कि किसी का अपमान ना करें तो बहुत लाभ होगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि मान लीजिए कि मंदिर में कोई व्यक्ति है जो आश्रम में रहने योग्य नहीं है, और आपको उसे कहना है कि बाबा आप जाइए, तो वहां भी उसका अपमान करके नहीं बोलना है। आप उनको बोले कि देखिए अब आपको आश्रम छोड़ना पड़ेगा और इसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू आर स्टिल फर्म, यू आर नॉट अप्रूविंग वट एवर डिसबिहेवियर, नहीं वट एवर मिसबिहेवियर दे आर डूइंग। ऐसा नहीं कि वो जो गलत आचरण कर रहे हैं उसका आप अनुमोदन कर दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको अगर बाहर जाने के लिए भी कह रहे हैं तो सम्मान पूर्वक है कि नहीं, हम आपको अब नहीं रख सकते हैं, आप जाइए यहाँ से, आपको जाना होगा, क्योंकि अन्य भक्त उससे प्रभावित हो रहे हैं या जो भी है। स्टिल यू गिव रेस्पेक्ट, इट विल हेल्प अस। इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है उसका हम अनुमोदन कर रहे हैं, यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान उसके हृदय में, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। आई होप थोड़ा सा बैलेंस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तात्पर्य, लोगों की यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है, इसलिए व्यष्टि आत्मा अर्थात इंडिविजुअल आत्मा उसके तुल्य है, यानी आत्मा परमात्मा के बराबर नहीं है। और यही लोग सोचते हैं मानव सेवा माधव सेवा, ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशेषवादियों की मन की उपज है, जो सबको बराबर मानते हैं।
यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देनी चाहिए। मतलब आत्मा का सम्मान इस दृष्टि से है कि वह भगवान का अंश है, ना कि भगवान। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके बेटे को भी सम्मान मिलता है उसके संबंध में, उसका बेटा है इसलिए, इंडिपेंडेंटली नहीं। स्वीकार है? ठीक है। आत्मा की पूजा विधि यहाँ इस प्रकार बताई गई है कि या तो दान देकर या पृथकतावादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया जाए। मतलब अगर दान देने की जरूरत है तो दान देने की जरूरत है और दान देने का सामर्थ्य है तो दान दीजिए। दान देने का सामर्थ्य नहीं है तो पृथकतावादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण करना चाहिए। पृथकता, उसका मतलब समझा दिया था मैंने आपको कि जैसे मेरा कष्ट है ऐसे उसका भी कष्ट है। मैत्री भाव से, सौहार्द भाव से हमें सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी निर्विशेषवादी बेचारे आत्मा को दरिद्र नारायण के रूप में मान लेते हैं, जिसका अर्थ है भगवान नारायण दरिद्र यानी गरीब हो गए हैं। यह विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्व ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ अथवा पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वे दरिद्र हो गए। थोड़ा समझिए बात क्या है। बात यह है कि जब वो दरिद्र नारायण कह रहे हैं तो वो नारायण किसको मान रहे हैं? काले कृष्ण किसको मान रहे हैं? उधर ही चलता है ना आप लोग की तरफ। उस मनुष्य को दरिद्र मान रहे हैं और मान क्या रहे हैं? वो है ही दरिद्र दरिद्र है, लेकिन वो नारायण नहीं है। पूजा माता जी, आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आप कभी किसी दरिद्र अरबपति के यहां भी रेड मारने गई हैं? दरिद्र अरबपति वो कहे मैं तो बहुत दरिद्र हूं, तो आप कहेंगे जरा दिखाइए अपने, क्या कहते हैं उसको, साल भर की इनकम को दिखाइए, कितने दरिद्र हैं आप। कोई दरिद्र लखपति हो सकता है, तो जब दरिद्र लखपति नहीं हो सकता है तो दरिद्र लक्ष्मीपति कैसे हो सकता है? मानेंगे आप बात? तो अब देखिए, सामान्य लोगों के पास सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, इसलिए वो मान लेते हैं कि हाँ भाई दरिद्रों में ही नारायण है। नारायण तो इसका मतलब, अच्छा तो नारायण अगर दरिद्रों में ही है तो फिर अमीरों में कौन है? अमीरों में भी नारायण है कि नहीं? तो दरिद्र कभी नारायण नहीं हो सकता। नारायण सब जगह हो सकता है, लेकिन दरिद्र नारायण नहीं हो सकता, और ना ही नारायण दरिद्र हो सकता है। ना तो दरिद्र नारायण हो सकता है, मतलब जो दरिद्र इंसान है वो नारायण नहीं हो सकता है, और न ही नारायण कभी दरिद्र हो सकता है। समझ रहे ना दोनों बातें, कि कोई लक्ष्मीपति है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ी गंभीर बात है। देखिए, सामान्यतः लोगों में विचार करने की शक्ति नहीं होती, स्वीकार्य है ये बात। आचरण करने की शक्ति होती, स्वीकार्य है। उठेंगे तो सब लोग उठना शुरू कर देंगे। अगर लीडर सुबह उठ रहा है तो चेले भी सुबह उठेंगे अगर लीडर कोई कपड़ा पहन रहा है तो उसी तरह कपड़ा जो है चेले भी पहनने लगते हैं। विचार नहीं करते, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जो विचार करने वाला है उसको विचार करना चाहिए कि हम ऐसा बात ना बोलें जिससे लोग गलत आचरण करने लग जाएं। गरीबों की हेल्प करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन गरीबों को भगवान नहीं मानना है, ये बात है। भगवान के संबंध में देखना चाहिए कि इनकी हम सहायता करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो। और वस्तुतः भगवान की भक्ति के बिना तो सभी दरिद्र हैं। देखिए, ये थोड़ा समझ लें इस बात को। हर व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे एक सिंपल उद्देश्य है कि वह सुखी हो जाए, स्वीकार्य है। और सुख का मतलब संतुष्टि होती है। तो एक बहुत सिंपल बात समझ लीजिए कि मन को जब तक उसका वास्तविक विषय नहीं मिलेगा वो संतुष्ट नहीं होगा। स्वीकार्य है ये सब बातें? एकदम क्लियर समझ में आ रही हैं? तो मन के वास्तविक विषय कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला। जब तक वो नहीं मिलेगा वो दरिद्र ही कहलाएगा, वो दुखी होगा, क्योंकि उसको मन की संतुष्टि रूपी धन कभी मिला ही नहीं। सबको समझ में आ रहा है? केवल बोलने की बात है सब लोग, क्योंकि देखिए यहां पर ऐसा नहीं है, इस क्लास में वही लोग आ रहे हैं जिनके पास खाली 5 रुपए है बैंक में, या वो भी नहीं। लेकिन आप जान रहे कि कितना भी धन हो, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो संतुष्टि एक ड्रॉप की नहीं। तो सब तो भिखमंगे होगा कि नहीं होगा? बेसिकली वी आर बेगिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं? हर व्यक्ति सुख का भिखारी है, सुख की भीख मांग रहा है। तो उस दृष्टि से सभी लोग दरिद्र हैं, लेकिन हम सभी लोगों को भगवान की भक्ति से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तब वो संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ये बात है।
तो इस तरह से भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन भगवान दरिद्र नहीं हो सकते। वे किसी दरिद्र आत्मा, ये बात क्लियर होगी कि किसी भी जीव में भगवान रहते हैं, चाहे वो दरिद्र हो चाहे पैसे वाला हो, लेकिन भगवान कभी दरिद्र नहीं हो जाते। यहां पर संस्कृत के 2 शब्द आए हैं, मान तथा दान। मान श्रेष्ठ का सूचक है और दान उसको बताता है जो दान देता है या किसी कनिष्ठ पर दया दिखाता है। समझ में आ गया? सम्मान अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है और दान अपने से कनिष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही थी, मैं उसको बताए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। हम लोगों को अधिकार से श्रेष्ठ का, अधिकार से ऊपर कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो नम्रता नहीं होती, वो चीटिंग होती है। हमको अपने से सभी लोग श्रेष्ठ दिखते हैं क्या? क्यों भाई, आपको सब लोग अपने से श्रेष्ठ दिखते हैं क्या? क्यों राधिका रमन प्रभु, सॉरी राधा रमन प्रभु, आप लोग नाम कंफ्यूज हो जाता हूं। क्या राधिका प्रभु आपको सब लोग अपने से श्रेष्ठ दिखते हैं? नहीं दिखते। दिस इज वेरी गुड। अगर हम, अच्छा, आप ये भी नहीं देखे होगा कि आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ देखते हो, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी इज ऑनेस्टी। बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात, पर महाराज ने सुना है, बहुत सुंदर बात। आप सभी लोग क्या ये देखने में सामर्थ्य रखते हैं कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, आपके भी मित्र, आपके समान भी कोई है, आपसे निम्नतर भी कोई है और द्वेषी भी कोई है? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी टू एक्सेप्ट इट। सब कुछ दिखाई पड़ता है ना। तो यानी कि ये स्वीकार करना कि मैं उत्तम अधिकारी भैया नहीं हूं, पहले स्वीकार करो मैं उत्तम अधिकारी नहीं हूं, ठीक है? वो लोग बोल दें आपको आप उत्तम अधिकारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप नहीं हैं, मतलब अपने पहले स्वीकार लिया हम नहीं हैं। एक, और मैं किस लेवल पर कार्य कर सकता हूं इजीली, मध्यम पे हम काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क, इट इज वेरी वर्केबल फॉर अस। ये मानना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं विल बी वेरी पेनफुल, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति हमको दिख जाएगा जो हमसे श्रेष्ठ होगा, है कि नहीं? तो वो तो डेंजर जोन है, वो तो बहुत ही खराब है, वो तो हम लोग को करना ही नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मध्यम लेवल पे कार्य किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। जस्ट आप देखिए, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी विवेक लगाएं तो कर सकते हैं। तो यथा युग, जिसको सम्मान देने की जरूरत है सम्मान दे, जिसको दान देने की जरूरत है उसको दान दे। दान का मतलब केवल वस्तु ही नहीं होता है, दान के मतलब जो उसकी आवश्यकता हो। जैसे यहां भक्तों की आवश्यकता इस समय ये है कि इस श्लोक को समझें, ना कि मैं लोगों को पेपरमेंट बांटूं, मतलब व्हाटएवर कुछ भी है। इट्स नॉट फॉर यू डोंट एक्सपेक्ट प्रसादम फ्रॉम मी, है कि नहीं? आप लोग आए इतनी दूर से, मान लीजिए जो भक्त यहां से आए हैं और मैं सब लोगों को फूल सुंगा दूं बस, क्लास नहीं होगा। नहीं दिया तो आपको दान दिया ना। यहां तक कि भगवान का प्रसाद देकर भी मैं आपको लौटा दूं तो आप असंतुष्ट जाएंगे कि नहीं? ये हमेशा ध्यान रखना कि दान उस चीज का दिया जाना चाहिए जिसकी जरूरत हो। नहीं जरूरत है तो दिए जा रहे हैं, उससे कोई संतुष्टि नहीं होती है। आप समझ रहे हैं ना बात? आप लोग से कभी नहीं हुआ कोई व्यक्ति आप लोग माता जानती हैं, वो कहीं कुछ फंक्शन होता है तो साड़ी पकड़ा दी जाती है, सस्ती वाली जो होती है, और नाम हो गया कि हाँ भाई गिफ्ट हो गया। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड, और उसके बाद जबरदस्ती पकड़ा दी जाती है। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। देखने का ये सामर्थ्य होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। आप इस बात को प्लीज समझ जाइए, ये बहुत सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है। समटाइम्स यू हैव टू गिव समथिंग वेरी सिंपल। चीजें बहुत सिंपल देनी होती है और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा कार्य करना होता है। संतुष्ट करने के लिए यथा कालम यथा काम, उस वैष्णव की, उस भक्त की क्या जरूरत है, उस व्यक्ति की क्या जरूरत है। अरे हम लोग देखो बहुत लोग की तो सेवा कर नहीं पाते, हमारा तो जोन ही वैष्णवों का है। तो वैष्णव कोई भी है, नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब भाग्यवान व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, तो उसकी जो आवश्यकता है अगर वाजिब है, सही है, तो हमारा विवेक होना चाहिए और हमें देने का प्रयास करना चाहिए। दैट विल ओनली हेल्प अस। ठीक है? अगर आप ऐसे सोचिए कि भगवान उसको हमारे पास लाए हैं ताकि हमें उसकी सेवा करने के द्वारा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या ये लैंग्वेज समझ में आई? क्या ये समझ में आया आपको? हम उपकार नहीं कर रहे हैं, भगवान गीता में बोल चुके हैं, दीयते अनुपकारणे दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे। मेरा कर्तव्य है दान देना, मेरा हृदय शुद्ध होगा, भगवान प्रसन्न होगा इस भावना से। और अनुपकार, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं लाया ही क्या था जो मैं किसी को क्या दे रहा हूं? कुछ भी नहीं।
तो जो कुछ भी ये भगवान ने दिया है और वो व्यक्ति सामने आया है, मुझसे कुछ मांग रहा है या मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, तो मैं अगर उसको दूंगा, वो संतुष्ट होगा, तो वो संतुष्टि कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही? भगवान से। भगवान संतुष्ट हुए और भगवान संतुष्ट हुए तो फिर क्या बचा? फिर तो आशीर्वाद ही मिला। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, जब हम कहाँ गया? हाँ, जब हम भगवान को ऐसा निम्न व्यक्ति नहीं मान सकते जो हमारे दान पर आश्रित हो। जब हम दान देते हैं तो सदैव अपने से निम्न भौतिक या आर्थिक अवस्था वाले को देते हैं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसे गिफ्ट दे सकते हैं बट नॉट दान। इसी प्रकार, लेकिन एक बात बताइए, फिर ये दीपदान क्यों होता है? ये कोई उत्तर है किसी के पास? अब हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर हमारे पास अभी है नहीं, इस समय तो नहीं सोच पा रहा हूं। भगवान तो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आप लोगों ने अधिक मास में तो दीपदान किया ही होगा, या कार्तिक में, या रोज ही करते हैं, तो इसका कोई उत्तर है किसी के पास? ये तो प्रश्न इंटरेस्टिंग है। भगवान तो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको आप दीपदान कैसे कर सकते हैं? वाई दिस कॉल्ड दीपदान? आपको मिल रहा है, माइक ही बताइए। नहीं, बेनिफिट आपको मिल रहा है दान का, ठीक है, लेकिन ये तो देखो, दान का तो बेनिफिट मिलता है प्रभु जी, लेकिन दान तो निम्नतर व्यक्ति को दिया जाता है ना, अपने से निम्नतर। तो दीपमान कह सकते हैं, लेकिन दीपदान क्यों कह रहे, इसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है। हम पहले भी जब सुने थे शब्द तो मैं सोच रहा था कि भगवान को दान, कुछ बात भगवान गीता में कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। मुझको अर्पण करके दान करो। तो मैंने किसी को दान कर रहे हो तो समझते हुए कि भाई भगवान इससे आप प्रसन्न हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन भगवान को दान कैसे करें? एक और बात है कि हाँ भाई, पत्रम पुष्पम फलम तो यम में भक्तिया प्रयच्छति देता है, लेकिन देखिए, देना इज नॉट दान। आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमेशा दान नहीं होता है। अमीर व्यक्ति है, कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, तो उसको आप कुछ दे रहे हैं तो दान तो नहीं दे रहे ना, उसको गिफ्ट दे सकते हैं लेकिन दान नहीं, उसको दान तो नहीं कहेंगे। मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर व्यक्ति को कुछ दे नहीं सकते। अमीर व्यक्ति को उसके सेवक जो है कुछ देते हैं ना, खाना बना करके बहुत सारी चीज देते हैं, लेकिन दान कर रहे हैं। तो ये हमारे पास उत्तर नहीं। महाराज से पूछेंगे दीपदान क्यों, दान कैसे? आई हैव नो आइडिया, बट सिद्धांत तो यही कि दान आप अपने से निम्नतर व्यक्ति को देते हैं। जब हम दान देते हैं तो ये हो गया। तो प्रपात बोले ना, जब हम दान देते हो सदैव अपने से निम्न भौतिक या आर्थिक अवस्था वाले को देते, तो भगवान तो ऐसे है नहीं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अप्रत्यक्षतः बताया गया है कि मान या आदर श्रेष्ठ को दिया जाता है, जबकि दान अपने से निम्न को। तो स्पष्ट है, श्रेष्ठ व्यक्ति को मान दिया जाए भाई और निम्नतर व्यक्ति को दान दिया जाए, तो स्पष्ट है। अपने कर्म फलों के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहा आता है। वह तो सदैव 6 ऐश्वर्यों से संपन्न रहता है। जीवों के प्रति संभाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि उस जीव के साथ भगवान जैसा व्यवहार बरता जाए। दया तथा मैत्री का अर्थ यह नहीं है कि किसी को झूठे ही परमेश्वर के उच्च पद तक उठा दिया जाए। तब एक विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको आप जरूरत से ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, तो क्या उसका सम्मान है कि अपमान? आप ये बता दीजिए। मान लीजिए मैं किसी बात को कहूं कि आप तो उच्च कोटि के साधक हैं, आप तो दिन रात नाम में डूबे रहते हैं। अभी मैं नाम ले लूंगा तो आप जान रहे हो मजाक में बोल रहा हूं, तो आपने सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो ये अपमान हुआ कि नहीं? टॉन्ट, एग्जैक्टली टॉन्ट ही लगेगा। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। महाराज तो कई बार इस पे डांट लगाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की सामान्य व्यक्ति है, वो परात्पर ब्रह्म और ये वो सब बोलना शुरू कर दे रहे हैं। तुमको पता ही नहीं कि क्या है। गुरु जी को सीधे भगवान बनाना शुरू कर दिया। सावन के महीने में श्री कृष्ण भगवान को राधा रानी के साथ झूले में झुलाते हैं, तो महाराज बता रहे थे कहीं किस स्थान पर गुरु जी झूले बैठ गए और वो कृष्ण बनकर उनके जो शिष्य है उनको झूला झुला रहे। ये सब अपमान है, ये अपमान है। महाराज इस पे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कोई कुत्ता है और उसके गले में टांग दीजिए भारत का प्रधानमंत्री, तो यही उसका मंत्रित्व होगा कि जहां जाएगा स्थान स्थान पर जाकर के वो मलमूत्र त्याग करेगा। यही ना उसका मंत्रित्व है। कितना बड़ा अपमान होगा प्रधानमंत्री शब्द के प्रति भी
और उस कुत्ते का तो अपमान क्या होगा, लेकिन है ना, अपमान ही हुआ ना। तो ऐसे किसी को भी भगवान नहीं कह देना चाहिए। किंतु साथ ही हमें इस भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए कि शूकर जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा एक विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो स्पष्ट है। सब लोग परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन सभी में परमात्मा है। सिंपल सी बात है। सभी जीवों में स्थित परमात्मा एक ही परमेश्वर है। अपनी सर्वशक्तिमत्ता से भगवान कहीं भी रह सकता है और कहीं भी वैकुंठ लोक जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है ना। दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कहीं भी का मतलब बेंगलोर से लेकर हैदराबाद से आसाम से लेकर जम्मू कश्मीर और गुजरात और सब जगह। यानी जब व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेगा तो वो अपने जीवन में देखेगा कि कुंठा चिंता समाप्त हो गई है, अगर वह भगवान के अनुसार चलेगा। जैसे इस श्लोक में हम इस दो श्लोकों में सुन रहे हैं कि जो सम्मान नहीं करेगा, अब भगवान उसके हृदय में मृत्यु का उल्बण भय, तीव्र भय की निर्माण कर देंगे। भय एक्चुअली एक आर्टिफिशियल सृष्टि है, ठीक है। और जैसे कि स्वप्न में लगता है ना, बहुत सारी चीजें स्वप्न भी आर्टिफिशियल होता है, इसी प्रकार से आर्टिफिशियल सृष्टि है, भगवान कर देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लगता नहीं है आर्टिफिशियल लेकिन लगता नहीं है, भगवान की इच्छा से चल रहा है। लेकिन अगर कोई भगवान के अनुसार चलता है तो वह वैकुंठ का में रहने का अनुभव करेगा। इनकंसीवेबल लग रहा है लेकिन ऐसा है। सम्मान देने की भावना से सम्मान करना सीखना चाहिए। यही उनकी अचिंत शक्ति। क्योंकि अभी आप क्यों काले कृष्ण पर आप सोच नहीं रहे इस समय कि ऐसा कैसे हो सकता है? सोच रहे थे ना, यही ये नहीं सोच रहे थे? आपके एक्सप्रेशन से मुझे यही लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस जगत में कैसे वैकुंठ का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन देखिए यही प्रपात कह रहे हैं अगले लाइन में, यही उनकी अचिंत शक्ति है जो हमारे चिंतन की शक्ति से परे है। तो अब हमें करना क्या है? हमारे चिंतन में क्या करना है? सम्मान देना, सम्मान देना। और देखिए आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हर दिन आपसे सब लोग खराब ही बर्ताव कर रहे हैं। हर व्यक्ति ऐसा हो रहा है कि हर व्यक्ति हर समय आपसे बस जो आ रहा है गाली दे के चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो इतनी बड़ी परीक्षा भी नहीं ली जा रही है कि नहीं? अतः जब नारायण एक शूकर के हृदय में वास करता है तो वह शूकर नारायण नहीं बन जाता, वह तो वैकुंठी स्थिति में ही रहते हैं। वह शूकर की देह से अप्रभावित रहकर सदैव नारायण बना रहता है। तो हम लोग बेसिकली क्या श्लोक से सीख रहे हैं कि व्यक्ति को सम्मान देना सीखना चाहिए और इसके द्वारा भगवान का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। सम्मान, दान, मैत्री और समदृष्टि ये देखनी चाहिए। कुटिल मतलब नहीं समझ पाया। कुटिल मतलब होता है टेढ़ा व्यवहार, सोच रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ, इत्यादि इत्यादि। आप लोग एकदम इस बात को अनुभव करते हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं जिससे आपके प्रति बहुत अफेक्शन है तो हृदय में एकदम सरल व्यवहार होता है कि नहीं? और कुटिल व्यवहार करने का अनुभव किसको नहीं है वो हाथ खड़ा करे कि मन में कुछ सोच रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है तो भले ही वो ना करे, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं तो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होना समझ रहे हैं? वो बोल कुछ रहा होता है और अंदर से वो कुछ और सोच रहा होता है। वी लर्न टू हाइड आवर फीलिंग्स, है कि नहीं? तो प्रयास करना चाहिए इससे बचे। आई डोंट थिंक देयर एनी क्वेश्चंस। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। सो लेट्स स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीधर प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न आ ही गया? अच्छा, जैसे हम किसी सीनियर वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो वो भी वापस लेट के प्रणाम करते हैं, लेट के। तो सम्मान तो अपने से उच्च भक्त का होना चाहिए, हमारे लिए उन्हें दयावान होना चाहिए। क्या ये उनका हम्बल एटीट्यूड शो करता है? मतलब प्रश्न अगर मैं समझ पा रहा हूं कि आप किसी सीनियर भक्त को प्रणाम करते हैं तो उन्हें वो भी प्रणाम कर लेते हैं, तो उन्हें तो हमें क्या करना चाहिए था? तो वो क्यों कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। उन्हें तो दयावान होना चाहिए। गलत कर रहे हैं, हम सम्मान क्यों कर रहे हैं? अब देखिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का ये बारे में प्रसिद्ध है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, उन्हें कोई भी प्रणाम करता था तो वो खुद
तुरंत प्रणाम करते थे बृहदास उसमें, सुना है ना, प्रसिद्ध बात है। तो इसलिए उनके जो शिष्य थे, मैंने सुना ऐसा कि पीछे से छुप के उनको प्रणाम करते थे। तो अगर कोई भक्त प्रणाम का बदले में प्रणाम कर रहा है तो उसकी दया है। और एक और बात है कि मान लीजिए कि वो प्रणाम नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अहंकार है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए आगे आप सुनेंगे चौथे स्कंद में, दक्ष ससुर हैं शिव जी के, लेकिन तत्व की दृष्टि से बहुत कम है। दक्ष जीवात्मा और शिव जी का तत्व, शिव जी का तत्व तो अलग ही है स्टेट में। तो दक्ष एंट्री किए किसी यज्ञ में, या उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज था, किसी के द्वारा था हमको याद नहीं आ रहा, उन्हीं की तरह था, जो भी रहा, नहीं उनके द्वारा था, हमको क्लियर नहीं याद आ रहा, लेकिन कहीं कोई यज्ञ था, जो भी हो। और भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो वो बाकी लोग खड़े हो गए दक्ष के सम्मान में, ये खड़े नहीं शिव जी। तो वो गाली देने लगा शिव जी को कि ऐसा है वैसा है, हम बोलना नहीं चाहते, जब भागवत पढ़ाएंगे तभी बोलेंगे। तो अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान शिव तो सभी जीवों को सम्मान दे ही रहे, वो परमहंस अवस्था में है, परमहंस वैष्णव है। तो वो तो सबको तुम्हारे सम्मान देने से पहले सम्मान दे दिया, और वो ये नहीं जान रहे कि सम्मान व्यक्ति को नहीं भगवान को दी जाता है। तो वो तो हृदय में भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान को सर्वत्र देखकर उस वह सम्मान दे ही रहे हैं, और गाली देना शुरू कर दिया। तो ये भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भक्त है आपको प्रणाम नहीं किए तो वह नम्र नहीं है। दैट इज वन पॉइंट। और हम लोग का कर्तव्य है कि हमें कोई प्रणाम करे तो हमें प्रणाम का उत्तर वापस दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा ही है, थोड़ा सा वजन भी कम हो जाएगा अभिमान का और पेट का तो। बट कभी कभी होता है कि आप प्रणाम का उत्तर नहीं भी दे पाते हैं, मान लीजिए गाड़ी पे हैं या चल रहे हैं तो नहीं दे पाते हैं, तो एटलीस्ट हाथ जोड़ करके कर लेते हैं। हमने देखा है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को आप प्रणाम करेंगे, हमेशा महाराज अनुमोदन करते हैं, अनलेस कोई और बात है, हमेशा महाराज हाथ जोड़ करके, या ऐसे ही कभी तो ऐसे ऐसे करेंगे, एक्नॉलेजेस, ऐसा नहीं कि एकदम आगे निकल जाए देखे ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए जो आपसे जूनियर है वो सही में वो एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा है कि आप उसे प्रणाम करें, ये नहीं कर रहा ना, वो कुछ अनुमोदन, कुछ ब्लेसिंग है, कोई ठीक है ना ऐसा भी बोल दे, देन ऑल्सो ही फील्स हैप्पी कि हाँ हमारे सीनियर ने ऐसा अनुमोदन किया। तो व्यक्ति को इस प्रकार से तो करना चाहिए। वो अफेक्शन, बेसिकली जो जूनियर्स हैं वो अफेक्शन की अपेक्षा करते हैं, तो उतना तो करना ही चाहिए, है ना, नहीं तो हार्ड वॉच ड्राइव जाए। क्या दरिद्र में नारायण नहीं होते? कृपया फिर से समझा दीजिए प्रभु जी। भगवान तो सब में वास करते हैं ना प्रभु जी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, दरिद्र में नारायण होते हैं, दरिद्र में भी होते हैं और हर जगह भी होते हैं, लेकिन दरिद्र नारायण नहीं होते हैं, ये बात समझे। वही मैंने पूछा ना, दरिद्र करोड़पति इधर है नहीं, शायद पूजा माता चली गई। हाँ पूजा माता जी, जब आप रेड मारने जाती होंगी कभी इनकम टैक्स तो ये बोलते नहीं मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास तो है ना, यही बोलते होंगे इज इट नॉट, मेरे पास तो कुछ नहीं है तो आप मानेंगे कि दरिद्र है इतना बड़ा, मैं तो बस कुछ नहीं, 5-6 बंगले हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मैं दरिद्र हूँ आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे वाले जो जानबूझ करके बोरी वोरी पहन लेते हैं ताकि लगे कि हम तो कुछ नहीं कमाते। तो देखिए, तो उस पॉइंट यह है कि दरिद्र कभी लखपति नहीं हो सकता, तो उसी तरह से नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते और दरिद्र कभी नारायण नहीं हो सकता, ये बात बोली जा रही। लेकिन भगवान सभी में है, यानी कि भगवान के स्नेह के पात्र सभी हैं, ये बात बोली जा रही थी। सब जगह भगवान हैं साथ में। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।